तकरीर का मौजू है, जरा दोबारा समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या साहिब ये सिजनी अम्मा अहदुकुमा फयस्की रब्बहू खमरा व अम्मल आखर फयुस्लबु फताकुलु तैरु मिन कुदियल अम्रुल्लज़ी फीहि तस्तफ्तियान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना। इलाही एक दुआ है अगर कबूल हो, इलाही एक दुआ है अगर कबूल हो। ये जो अशार मैं आपको सुना रहा हूं नातिया दुआया अशार हैं और मुझे फख्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे खुद ये शेर लिखने की तौफीक दी। अपने जाती शेर अपने कलम से लिखे हुए मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि मैंने कुछ इस अंदाज में दुआया और नातिया अशार लिखे कि इलाही एक दुआ है अगर कबूल हो, मरते हुए सामने चेहराए रसूल हो। मरते हुए सामने चेहराए रसूल हो और लिपटा हुआ जब कफन में ये बंदाए फजूल हो। लिपटा हुआ जब कफन में ये बंदाए फजूल हो, पड़ी हुई मुंह पे मदीने की धूल हो। पड़ी हुई मुंह पे मदीने की धूल हो और रोजे हशर मेरी शफाअत के वास्ते, रोजे हशर मेरी शफाअत के वास्ते हुसैनो हसन अलियो ज़हरा बुतूल हो। और मैशर के दिन कब्र से अपनी जो मैं उठूं, आखिरी शेर, और मैशर के दिन जो कब्र से अपनी मैं उठूं, जुबां पे मेरी तब भी जिक्रे रसूल हो। और फिर मैंने पंजाबी जुबान के अंदर शेर लिखे। भाई पंजाबी आप समझते हैं, जरा बावाज़े बुलंद कहिए सुभान अल्लाह। देखें ये बच्चे कितने अच्छे अंदाज में कह रहे हैं सुभान अल्लाह। आप भी कहिए ना सुभान अल्लाह। मेरी दुआ है कि ये बच्चे बड़े हों, कहें आमीन, पढ़ लिख जाएं, आलिम फाजिल बने, हाफिज़े कुरान बने, कारिए कुरान बने, आलिम दीन बने, फिर मेरी तरह और सरवर निजामी साहब की तरह अच्छे खतीब बने, फिर ये तकरीरें करें, नबी की शान बयान करें, और फिर इनकी तकरीर में कोई बंदा सुभान अल्लाह कहे तो इनको पता चले जब खतीब थका हुआ हो, कोई बंदा सुभान अल्लाह कहता है, खतीब की रूह भी उसके लिए दुआ करती है। जरा बावाज़े बुलंद कहिए सुभान अल्लाह। तो पंजाबी जुबान के शेर हैं मेरे अपने लिखे हुए कि हुक्म नबी दा हर चीज ते चलदा है। हुक्म नबी दा हर चीज ते चलदा है, ओदे अमर बाजों कोई कली भी फुलदी नहीं। ते जेना नबी सोना यारो करम करे, ठंडी वाज जमीन ते झुलदी नहीं। ते जेना बैठिए नबी दे विच कदमा, गल रब दे राज दी खुलदी नहीं। गल्लां सब जमाने दियां भुल जांदियां, गल नबी दे करम दी भुलदी नहीं। ते बिना पढ़िया दरूद हुजूर उत्ते, बिना पढ़िया दरूद हुजूर उत्ते कोई कणी आसमान तो डुलदी नहीं। जे सारी दुनिया दी खूबसूरती जमा करिए, जे सारी दुनिया दी खूबसूरती जमा करिए,
मेरे नबी दी जुत्ती दे मुल दी नहीं। काबिले सद एहतराम वाजिब सद ताज़ीम आलिम बामल खतीब अहले सुन्नत जनाब हजरत अल्लामा मौलाना तलत मसूद सिद्दीकी साहिब, निहायत इज्जत व एहतराम के लायक बड़े ही प्यारे और खूबसूरत खतीब जनाब मौलाना सरवर निज़ामी साहिब, मेरे दीगर जहलम से तशरीफ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम रुफ़क़ा और सामीन ग्रामी कदर, ये मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल है और आज आप लोगों का ज़ोक शौक देखकर, आपका वलवला और जज्बा देखकर मेरा जी चाहता है कि आज आपके सामने ऐसी तकरीर कर जाऊं जो कब्र के किनारों तक आपको याद रहे। आपका काम है तवज्जो से तकरीर सुनना, मेरा काम है यह तकरीर आपको जुबानी याद करवा देना। तो आप तैयार हैं ना? तो मेरा आपसे वादा है, अगर आपने तवज्जो से सुनी तो तकरीर जुबानी याद हो जाएगी। भाई ये जो मेरे बड़े ही प्यारे दोस्त दीवारों के साथ टेक लगा के बैठे हुए हैं, इनसे मैं गुजारिश करूंगा इसी तरह बैठे रहे, बिल्कुल हिलने जुलने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ तवज्जो के साथ मेरी बात सुननी। भाई आप सुनने के लिए तैयार हैं ना? आज मैंने आपके सामने मकामे जुबाने नबुव्वत को बयान करना है। मौजू समझ लें कि जो नबी की जुबान है, अल्लाह की बारगाह में जुबाने नबुव्वत से निकले हुए अल्फाज का जो मकाम है वो आपके गोश गुजार करना। मिलाद मुस्तफ़ा के हवाले से यही हमारा मौजू है और इंशाअल्लाह हर बात कुरान और हदीस से होगी, ताकि कोई दलील झूठी ना हो। और किसी पंजाबी के शायर ने क्या खूब कहा, एक कचहरी हक दी हक दे लई, इथे झूठी ना कोई दलील होवे, इथे काम नहीं यार सिफारिशां दा, भावें मूसा ते भावें खलील होवे, ते जो फैसला हक दा हो जाना उस दी मुड़ के ना ही अपील होवे। पर और रफीक मुकदमा क्यों हारे जिदे वल्लों मुहम्मद वकील होवे। पर और रफीक मुकदमा क्यों हारे जिदे वल्लों मुहम्मद वकील होवे। लीजिए हजरात गिरामी कदर, मैंने आपके सामने कुरान मजीद के 12वें सिपारे में से सूरह यूसुफ की आयत नंबर 41 तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अब मैं अपना मौजू चलाना चाहता हूं। सूरह यूसुफ 12वां सिपारा आयत नंबर 41। यहां पे रब्बे कायनात ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो मिस्र के जेल खाने में पहली रात गुजरी थी उसका वाकया बयान फरमाया। ये तो आपको पता है ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के जेल खाने में कितना अरसा कैद रहे? 20 साल। पहली रात जो गुजरी अल्लाह ने उसका वाकया बयान फरमाया। इरशाद रब्बानी है, कुरान पाक के अल्फाज है। इस मजमे में बैठे हुए हर शख्स को मेरी तरफ से इजाजत है कि बेशक कुरान खोल के बैठ जाए और मेरी तकरीर को चेक करना शुरू कर दे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, व दखल माअहु सिजना फतयान। जिस दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में कैद हुए उस दिन उनके साथ 2 जवान भी कैद हुए। 3 बंदे एक दिन कैदी बने, एक यूसुफ अलैहिस्सलाम, 2 जवान। अब जो एक जवान था ये नबी को मानने वाला था, दूसरा नबी को झुटलाने वाला था। एक नबी की शान बढ़ाने वाला था, दूसरा घटाने वाला था। एक नबी की शान को दुनिया के सामने जाहिर करना चाहता था, दूसरा नबी की शान को दुनिया के सामने घटाना चाहता था। अब जब इन दोनों कैदियों को पता चला कि यूसुफ अलैहिस्सलाम भी हमारे साथ कैद खाने में आए, भाई बात की समझ आ रही है ना आप? जब इन दोनों को पता चला कि साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम भी आए हैं तो इन दोनों ने
एक काम को करने का इरादा किया,